हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक। भोकाल बनेगा राजा। भोकाल बनेगा राजा। प्रज्वलित अग्नि के गाढ़े धुएं के बीच उस आकृति के नजर आते ही अग्नि में नरपुंडों की आहुति देते विक्रांता नामक उस व्यक्ति की आंखें हीरे की भांति चमकने लगी। दूसरे पल आहुति देते उसके हाथ श्रद्धा से जुड़ते चले गए। विक्रांत आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ महापिशाच। बोल, तूने क्यों बुलाया हमें? क्या चाहिए तुझे? मुझे इस संसार की एक बहुत बड़ी शक्ति को समाप्त करना है महापिशाच। क्या आप मुझे ऐसी शक्ति दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते। संसार में किसी भी शक्ति को समाप्त करने के तीन ही प्रमुख अस्त्र हैं, रूप, छल और बल। इन अस्त्रों से कोई नहीं बच सकता, इसलिए हम तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिसके पास रूप, छल और बल तीनों ही अस्त्र हैं। और उस शक्ति का नाम है रुछप। रोंगटे खड़े कर देने वाली थी रुछप नामक वह शक्ति। कौन बनना था एक शक्ति का शिकार? विकासनगर। भोकाल जिसका रक्षक है, जिसकी प्रजा की सेवा, और भोकाल की ये सेवा विकासनगर के हर निवासी को उपलब्ध हो, इसके लिए स्थापित किया गया है ये अखंड नाद टन, जिसके स्वर के वातावरण में गूंजते ही अखंड नाद तक भोकाल पहुंचता है और टन नाद बजाने वाले से पूछता है, कहिए क्या कष्ट है देवी? आपको भोकाल से किस तरह की सहायता चाहिए? मुझे सहायता नहीं महाबली, भोकाल का प्रेम चाहिए, इसलिए मैंने ये अखंड नाद बजाया है। ओह, ये युवती तो अद्वितीय सुंदरी है। ऐसा रूप लावण्य मैंने आज तक नहीं देखा। भोकाल इस युवती की सुंदरता देखकर हतप्रभ था, जबकि वह सुंदरी। मैंने सुना है कि अखंड नाद बजाने वाली की तुम्हारी इच्छा पूरी करते हो। मेरी इच्छा तुम्हारा प्रेम पाने की है। क्या तुम इसे पूरी करोगे भोकाल? हरगिज़ नहीं। भोकाल की सेवाएं और शरीर अखंडनाथ की ध्वनि का गुलाम है, भोकाल का हृदय और उसकी भावनाएं नहीं। इसलिए भूल जाओ सुंदरी कि तुम अखंडनाथ बजाकर और अपने असाधारण रूप का जाल फेंक कर भोकाल के हृदय में अपने प्रेम की बीज प्रत्यारोपित कर सकती हो। भोकाल को पाना असंभव है सुंदरी, इसलिए वापस लौट जाओ। उत्तर में वह सुंदरी नागिन की तरफ फुफकारेगी, ये भोकाल ने नहीं सोचा था। तुम्हें मेरा हो नहीं होगा भोकाल, नहीं तो तुम्हें अपना जीवन खोना होगा। चिम। उस सुंदरी की मृगनयनी आंखों से लपके उन शोलों ने अखंडनाथ की जंजीर से टकराकर जो अनर्थ ढाया था, अगर भोकाल सतर्क न होता तो उससे हरगिज़ नहीं बच पाता। उफ, सुंदर मुखड़े वाली ये सुंदरी मन की इतनी कपटी निकलेगी तो मैंने सोचा ही नहीं था। बाल बाल बचा मैं भारी अखंडनाथ के नीचे से दबने से। शाबाश भोकाल, खूब बचा है तू, लेकिन मौत के नियम दूतों से नहीं बचेगा। चा चा। उफ, जंगली हाथियों का ये झुंड अचानक यहाँ कहाँ से आ गया? और इन सभी का लक्ष्य मैं ही हूँ। उफ, ये सभी मुझे ही अपना शिकार बनाना चाहते हैं। उफ, इन्हें प्रहारा की मदद से शीघ्र ही रोकना होगा। प्रहारा के साथ साथ अपनी असाधारण शक्ति का भी इस्तेमाल कर रहा था भोकाल। धड़ाक। वाह, एक ही मुष्टि प्रहार में हाथी जैसे शक्तिशाली प्राणी को चित्त करके तूने दिखा दिया भोकाल कि तू अत्यंत बलशाली है। लेकिन तेरा सारा बल ऋषभ के सामने चींटी के बल के समान रह जाएगा। ये रहा इसका उदाहरण। धड़ाक। भोकाल को अपनी छाती फटती सी महसूस हुई। ऐसे लगा उसे मानो रूछब के रूप में उससे कोई पर्वत लड़ने आ गया। मेरा नाम रूछब इसलिए है कि मैं रूप, भड़ाक, उफ, छल और बल का समान रूप से प्रयोग करना जानता हूँ। और जो इन तीनों अस्त्रों को खूब चलाना जानता है, उनके शिकार ज़्यादा देर नहीं बच सकते। भ्रम में मत रह रुछब, क्योंकि मेरे पास मौजूद है एक ऐसी शक्ति जो रूप, छल और बल को पानी की तरह काट सकती है। और उस शक्ति का नाम है भोकाल। प्रचलित है कि भोकाल जब अपने महागुरु का नाम पुकार कर चमत्कारी शक्ति प्राप्त करता है तो ना तो उसके आगे उसके शत्रु की चलती है, और न शत्रु उसके आगे अधिक देर तक टिक पाता है। यह रुछब की नहीं, विक्रांता की हार थी। रूप, छल और बल की महाशक्ति भोकाल को समाप्त नहीं कर पाई। इसका एक ही तात्पर्य है कि भोकाल को किसी भी शक्ति से समाप्त नहीं किया जा सकता। और जब भोकाल को समाप्ति नहीं किया जा सकता तो मेरा अपने उस उद्देश्य के बारे में सोचना ही बेकार है, जिसे पूरा करने के सपने में वर्षों से देखता आ रहा हूँ। रुछब के अंत ने विक्रांता को निराशा के सागर में डुबो दिया था, जबकि राजधानी में प्रसन्नता हिलोरे मार रही थी। उस पिशाच को तुमने सही समय पर मार डाला महाबली, वरना वह राज्य में बहुत आतंक फैला देता।
जब तक भोकाल इस राज्य में है महारानी, तब तक रूछप जैसे हजारों पिशाच मिलकर भी विकास नगर का बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें तुम्हारी शक्ति और बात पर भरोसा है महाबली। छोड़िए इसे महारानी जी, और कृपया बताइए कि कल प्रातः का क्या कार्यक्रम है? वही जो पुण्य नक्षत्र दिखने के पश्चात हर वर्ष होता है। राज परंपरा अनुसार आज रात्रि को हम राजकुमारी श्वेता के साथ आकाश में दिखने वाले पुण्य नक्षत्र के दर्शन दर्शन करेंगे, और फिर प्रातः होते ही मानसरोवर के पार स्थित शिव मंदिर पर सूर्य के निकलने से पहले जल चढ़ाएंगे। रास्ते में हम पर कोई संकट ना आए, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी तुम हमारे साथ चलोगे। जो आज्ञा महारानी जी। मैं प्रातः सही समय पर आपका मानसरोवर के तट पर मिलूंगा। भोकाल ने प्रातः मानसरोवर पहुंचने का वादा तो किया, लेकिन भोकाल चाचा अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे माँ? पता नहीं, महाबली ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। हम भोकाल चाचा की प्रतीक्षा करेंगे। नहीं, प्रतीक्षा करने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि पूर्व से सूर्य निकलने को है। अब अगर सरोवर के पार जाकर शिव मंदिर पे जल चढ़ाना है तो हमें तुरंत यहाँ से रवाना होना होगा। ओह, फिर तो भैया भी सॉरी नैया भी हमें ही खेनी होगी। हाँ, आओ। भोकाल क्यों नहीं आया? अब तो वापस लौट कर ही इसका पता लग सकता है। वापस लौटने की सोचती रानी मोहिनी क्या जानती थी कि उसके और राजकुमारी श्वेता की किस्मत में वापस लौटना नहीं लिखा था। उनकी किस्मत में तो उसी सरोवर के जल में जल समाधि लिखी थी, और इसका प्रमाण थे सरोवर के जल के सीने को फाड़ कर निकले भयानक जलचर। उफ नहीं माँ, ये भयानक जलचर हमें खा जाएंगे माँ। धीरज रखो राजकुमारी, कुछ नहीं होगा। हमारी नौका के पास जो भी आएगा, खच खच, वो अपने प्राण गंवाएगा, खच। रानी मोहिनी के हाथ में लपलपाती तलवार इस बात की घोतक थी कि नौका के पास जाने का मतलब मौत है, और ये बात वे भयानक जलचर भी समझ चुके थे। इसलिए अब वे पास आने की जगह दूर से हमला कर रहे थे, जिसकी कोई काट नहीं थी। वे भयानक जलचर अपने मुख से जो भयानक ज्वाला छोड़ रहे हैं, वो नौका को पिघला रही है। हमारी नौका तेजी से मोम की भांति पिघलती जा रही है माँ। कुछ क्षण बाद हमारा भी यही हाल होगा। कुछ कीजिए। उस विकट स्थिति से बचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता मेरी बच्ची। मौत का आतंक अब रानी मोहिनी के चेहरे को भी काला करने लगा था। अब देरी थी तो बस उन यमदूतों के रानी मोहिनी और श्वेता तक पहुंचने की, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही हवा को चीरता हुआ सनसनाया हुआ अनोखा अस्त्र, जिसने उन यमदूतों को ना चीखने का अवसर दिया, ना ही तड़पने का। एक ही क्षण में उस अनोखे अस्त्र ने सभी जलचरों का सफाया कर दिया था, जिसे रानी मोहिनी अविश्वास से आंखें फाड़े देख रही थी। उस अस्त्र को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो विद्युतास्त्र है। विद्युतास्त्र है। और इस संसार में इस विद्युतास्त्र को मात्र एक ही व्यक्ति चला सकता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रानी मोहिनी के चेहरे पर प्रश्नों का अंबार लगा हुआ था, और प्रश्नों का वह अंबार उस समय और भी ऊंचा हो गया जब शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद रानी मोहिनी राजमहल वापस लौटी। महाबली, तुम रंगशाला में? जी हाँ महारानी जी, परंतु आप मुझे यहाँ देखकर इस तरह विस्मित क्यों हैं? क्या रंगशाला में मौजूद रहकर मैंने कोई अपराध किया है? रंगशाला में रहना अपराध नहीं है महाबली, परंतु हमारा आदेश ना मानना और हमारी सुरक्षा के लिए उपस्थित ना रहना अवश्य अपराध है। आपके कहने का तात्पर्य मैं समझा नहीं महारानी जी। रानी मोहिनी ने अपनी बात का मतलब समझाया तो भोकाल का मुंह आश्चर्य से खुले का खुला रह गया। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? आप जल चढ़ाने मानसरोवर पर गई थी, जबकि रात्रि को आपने स्वयं मेरे पास आकर कहा था कि इस बार आप वहाँ नहीं जा रही, इसलिए मुझे प्रातः सरोवर तट पर पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। अब आश्चर्यचकित होने की बारी रानी मोहिनी की थी। ये नहीं हो सकता। हम कल की हम कुल की परंपरा तोड़ने वाला कोई भी कार्य कतई नहीं कर सकते। हम रात्रि को तुम्हारे पास नहीं गए, और इसका प्रमाण है पवित्र जल का ये पात्र जिसमें भरा जल हम मानसरोवर के पास स्थित शिव मंदिर में चढ़ाकर आए। साए साए कर रहा था भोकाल का मस्तिष्क। महारानी ने कल रात्रि स्वयं मुझे सरोवर पहुंचने के लिए मना किया था, फिर महारानी अपनी बात से मुकर क्यों रही हैं? क्या राज है इसमें? यही प्रश्न रानी मोहिनी के मस्तिष्क में भी हलचल मचा हुआ था। भोकाल आखिर क्यों सरोवर के तट पर नहीं पहुंचा, और वो हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? क्या राज है इसका? कहीं ना कोई राज जरूर था, लेकिन किसी को उसका पर्दाफाश करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उस सूचना ने सभी को राज्य के हित के लिए सोचने के लिए विवश कर दिया। गजब हो गया महारानी। कालीपुर के राजा क्रूर सिंह द्वारा छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ के अश्व का रुख कालीपुर के सेनापति क्रूर सिंह के नेतृत्व में इस समय विकासनगर की तरफ है। महाबली, सेना को साथ लेकर रोको उस अश्व को। जो आज्ञा महारानी।
तुरंत ही सेना तैयार कर दी गई। सेनापति जी, आप एक बड़ी सैनिक टुकड़ी लेकर राज्य के उत्तरी छोर से शत्रु पर आक्रमण करेंगे। मैं अकेला पूर्वी छोर का मोर्चा संभालूंगा। आपकी तरफ जैसे ही कोई संकट पड़ेगा, मैं सहायता के लिए तुरंत उपस्थित होऊंगा। ठीक है महाबली। विकासनगर के दोनों रक्षक अपने अपने मोर्चों को संभालने निकल पड़े। शत्रु का सामना सबसे पहले सेनापति प्रवीण सिंह की टुकड़ी से ही हुआ। अपने अश्वमेघ यज्ञ के हवन कुंड को यदि इन सैनिकों के लहू से रक्त रंजित करना नहीं चाहते तो रोक लो अपने अश्व को और इसे लेकर वापस लौट जाओ, क्योंकि विकासनगर की धूल को भी नहीं छू सकेगा ये अश्व। विकासनगर की जिस धूल को बचाने की तुम बात कर रहे हो मूर्ख, उसे तुम्हारे और तुम्हारे सैनिकों के रक्त से नहला देंगे हम। आक्रमण! आक्रमण शुरू हो गया और इसी के साथ सारा वातावरण अस्त्र शस्त्रों की टंकारों और टन टनाक सैनिकों की चीख पुकारों से गूंज उठा। आ ओ! लेकिन चीख पुकार करने वाले सैनिकों में अधिकतर सैनिक विकासनगर के सैनिक थे। कालीपुर के सैनिकों के कंठ से तो ठहाके उबल रहे थे। जब उनके अंग कट रहे थे तब भी हा हा हा, और जब उनकी गर्दनें कट रही थी तब भी हा 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 हा। कालीपुर के सैनिकों के न सिर्फ अंगी दोबारा यथास्थान जोड़ रहे थे, बल्कि कटी गर्दनें भी हवा में लहराकर अपना स्थान ग्रहण कर रही थीं। उफ! ऊपर से साधारण दिखने वाले कालीपुर के सैनिक वास्तव में मायावी हैं। अब समझ में आया कालीपुर के राजा ने एकाएक अश्वमेघ यज्ञ क्यों किया और उसकी सेना कई राज्यों को जीतती हुई विकासनगर कैसे आ पहुंची। ऐसी मायावी सेना से निपटने के लिए महाबली भोकाल कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे हैं कहाँ? उन्होंने तो कहा था वे संकट देखते उपस्थित हो जाएंगे, फिर भी अभी तक आए क्यों नहीं? क्या इन मायावी सैनिकों के रूप में उन्हें हमारी सेना पर संकट मंडराता दिखाई नहीं दे रहा? उफ! विकासनगर की सेना पर संकट के गहरे बादल मंडरा रहे थे और ऐसे में भोकाल का कहीं अता पता नहीं था। इस स्थिति में कोई भी समझ सकता है कि विकासनगर की सेना की हार, उसकी पराजय निश्चित थी। लेकिन अचानक न जाने कहाँ से उन अग्निबाणों की वर्षा होने लगी, जिन्होंने कालीपुर के मायावी सैनिकों को भस्म करना आरंभ करके आई आई पलक झपकते विकासनगर का पलड़ा भारी कर दिया। अग्नि बाढ़ शत्रु सेना के मायावी सैनिकों को भस्म कर रहे हैं। ऐसे में शत्रु पर टूट पड़े। शत्रु को संभलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। जहां विकासनगर के सैनिक दुगने उत्साह से शत्रुओं पर टूट पड़े थे, वहीं उनका सेनापति अभी तक हतप्रभ सा खड़ा हुआ था। अग्नि बाणों की ऐसी बारिश इस संसार में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, लेकिन क्या वह व्यक्ति वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? अचानक प्रवीण सिंह की सोच को झटका लगा। धाड़! उफ! मुझे इस समय एक ही बात अपने मस्तिष्क में रखनी है, और वो ये कि इस समय मैं रणभूमि में हूँ। इसलिए मुझे हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर शत्रुओं के शीश उतारने में अपना ध्यान लगाना चाहिए, ताकि खच हासिल की जा सके विजय। विजयी होकर वापस लौटी विकासनगर की सेना का भव्य स्वागत किया गया। विजयी सेना के साथ महाबली भोकाल दिखाई नहीं दे रहे सेनापति जी। महारानी, सेना ने ये विजय महाबली भोकाल की अनुपस्थिति में प्राप्त की है। महाबली भोकाल की अनुपस्थिति में? ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? महाबली तो तुम्हारे साथ ही गए थे। महाबली सेना के साथ गए ज़रूर थे महारानी जी, लेकिन साथ रहे नहीं। युद्ध भूमि में वे हमसे अलग हो गए और फिर अभी तक नहीं पहुँचे। जाने कहाँ गए वे? तुरंत ही महारानी की भुक्तियाँ तनती चली गईं। महाबली को खोजो और उन्हें अविलंब राज दरबार में हमारे समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश सुनाओ। भोकाल जल्दी ही राज दरबार में उपस्थित था। राज्य को युद्ध की आग में फंसा छोड़कर अध्यात्म की शिक्षा लेने वनों में जाने का तुमने जो कृत्य किया है वह निंदनीय ही नहीं, दंडनीय भी है भोकाल। क्षमा करें महारानी, मैं अध्यात्म का ज्ञान लेने के लिए महर्षि देवाशीष के आश्रम में तो गया था, परंतु युद्ध जैसी कहीं कोई स्थिति नहीं थी। राज्य की तरफ कालीपुर की सेना का जो संकट बढ़ रहा था वह टल चुका था। यह सूचना सेनापति प्रवीण सिंह ने स्वयं मुझे दी थी। जिस समय मैं सेनापति जी के साथ मोर्चा मंदिर पर विचार विमर्श करके निकला, तो थोड़ी ही देर बाद सेनापति अपनी टुकड़ी के साथ वापस लौटते दिखाई दिए। उस समय उन्होंने मुझे कहा था, कालीपुर अश्वमेघ के अश्व की सूचना गलत लिखनी महाबली। हमारी सीमाएं चारों तरफ से शांत हैं। ओह, ये सुनकर अपार संतोष हुआ। सेनापति जी के कथन ने मुझे संतुष्ट कर दिया था। तभी मैंने वही पास ही स्थित महर्षि देवाशीष के आश्रम में जाने का निर्णय ले लिया था। झूठ महाबली, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मोर्चा बंदी के लिए रवाना होने के पश्चात मैं महाबली से कहीं नहीं मिला। मैंने उन्हें कोई सूचना नहीं दी। मैं तो महाबली को युद्धभूमि में देखने के लिए तड़प रहा था। वो तो सही समय पर आकर महाराज ने हमारी सहायता कर दी, वरना महाबली के भरोसे तो शत्रु की मायावी सेना हमें कभी का समाप्त कर देती। महाराज ने सहायता की? तुम किन महाराज की बात कर रहे हो सेनापति? महाराज विकास मोहन। मैं अपने महाराज विकास मोहन की बात कर रहा हूँ महारानी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सहायता करने वाले उन अग्निबाणों को बरसते देखा है।
जिन्हें संसार में महाराज विकास मोहन के सिवा और कोई नहीं छोड़ सकता। मैं दावे से कह सकता हूँ महारानी, अग्नि बाणों को छोड़ने वाले महाराज ही थे। अब भोकाल से न रहा गया। आपका दावा झूठा है सेनापति जी। भला मृत्यु उपरांत भी कोई इस तरह लौट कर आ सकता है? तुम ठीक कह रहे हो महाबली, मृत्यु उपरांत कोई लौट कर नहीं आता, परंतु सेनापति का दावा झूठा नहीं। महाराज हमारी सहायता करने के लिए लौट कर आए। मानसरोवर पर हमें व राजकुमारी को भी महाराज ने ही विद्युतास्त्र का इस्तेमाल करके बचाया था। फिर रानी मोहिनी ने मानसरोवर में घटी घटना को सविस्तार बताना आरंभ कर दिया। सब कुछ सुनने के बाद भी भोकाल के सर में अविश्वास का पुट था। कोई कुछ भी बोले महारानी, परंतु मैं इस बात को तब तक नहीं मानूंगा जब तक वापस लौट आए महाराज को अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा। बहुत खूब भोकाल, तुम्हारे यही गुण बताते हैं कि तुम सच्चे महाबली हो, क्योंकि एक महाबली को कौन कच्चे कानों वाला हरगिज़ नहीं होना चाहिए। महाराज, महाराज, स्वामी। सभी आंखें फाड़े अपने अपने दिलों की धड़कन को रोके सामने खड़े राजा विकास मोहन को देख रहे थे। रानी मोहिनी तो तुरंत ही उठकर आगे बढ़ी। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हुई जो आप वापस आ गए। रुक जाइए महारानी, कहीं ऐसा ना हो इन चरणों की धूल को अपनी मांग में भरकर आप अपनी मांग को कलंकित कर लें। भोकाल, लगाम दो अपनी ज़ुबान को, अपनी मर्यादाओं को मत लांघो, क्योंकि विकास नगर में मर्यादाओं को लागने वाले को बहुत भयानक दंड मिलता है। शांत प्रिय, शांत। महाबली अपनी जगह एकदम उचित है। उनके कंधों पर समस्त राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है, इसलिए उन्हें अधिकार है कि वे किसी भी बात को तब तक न माने जब तक वे उसकी पूर्ण जांच न कर लें। हम ही महाराज विकास मोहन है, इसका तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए महाबली? सबसे पहले तो मुझे यही प्रमाण चाहिए कि आप जीवित कैसे हैं। हम सब ने आपके शव को अपनी आंखों से देखा है, उसे अग्नि के हवाले किया है। जो शव तुम सबने अपनी आंखों से देखा था, जिस शरीर को तुमने अग्नि के हवाले किया था, वो मेरा शरीर नहीं था। वह एक ऐसे शातिर बहरूपिये का शरीर था जिसने हमारा रूप धारण किया हुआ था। वह बहरूपिया मेरे स्थान पर महल में मेरे शयन कक्ष में पहुंचा और हत्यारों का शिकार बन गया। मुझे ये बात पता चली तो मैं सन्न रह गया। तब मैंने निर्णय लिया कि जब तक मैं अपने विरुद्ध परपने वाले षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, तब तक गुप्त रूप से वेश बदल कर रहूँगा। तुम जैसे राज्य के रखवाले के होते हुए मुझे राज्य और अपने परिवार की कोई चिंता नहीं थी, परंतु तुम्हारे होते हुए भी जब राज परिवार और राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे तो मुझे उनकी रक्षा के लिए सामने आना ही पड़ा। अब तो तुम्हारी संतुष्टि हो गई? नहीं, अभी नहीं। आप विकास मोहन ही हो, यह सिद्ध करने के लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। मुझसे युद्ध लड़ना होगा। भोकाल की घोषणा ने सभी को स्तब्ध कर दिया। सन्नाटा छा गया पूरे राज दरबार में। एक पल बाद ही उस सन्नाटे को राजा विकास मोहन की आवाज़ ने तोड़ा। अगर स्वयं के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए मेरा तुमसे युद्ध लड़ना आवश्यक है तो मैं ये परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। कोई कुछ न बोला। सभी दम साधे सामने उधर देख रहे थे जहाँ एक परीक्षा हो रही थी, जिसमें परीक्षा लेने वाला था भोकाल और परीक्षा देने वाला था विकास मोहन। लड़ते लड़ते अचानक दोनों के हाथ तूफान की तेजी से चलने लगे। साए तेज, इतनी तेज कि देखने वालों को दोनों के चलते हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। साए। कुछ पलों बाद जब दोनों के हाथ रुके तो भोकाल हैरान और विकास मोहन मन मन मुस्कुरा रहा था। क्यों भोकाल, हैरान क्यों? क्यों हो? ये मेरी ही तलवार है जो तुम्हारे हाथ में, और ये तलवार तुम्हारी ही है जो मेरे हाथ में। लड़ते लड़ते मैंने इसे बदल दिया। तुम यही देखना चाहते थे ना कि मैं इस विलक्षण कर्तव्य को कर पाता हूँ या नहीं, जिसे विकास मोहन के सिवा कोई नहीं कर सकता। इस कर्तव्य को करने का मतलब ये नहीं है कि तेरी जान बच गई, वो तो अब भी जाएगी। इस भाले से सर भोकाल के हाथ से छूटा हुआ भाला सनसनाता हुआ विकास मोहन की छाती में जा धंसा। ओ! पछाड़ खाकर धड़ाम से गिरा विकास मोहन। इसी के साथ शेरनी की बातें दहाड़ उठी रानी मोहिनी। भोकाल हत्यारे, तूने मेरे सुहाग को मेरी आंखों के सामने ही उजाड़ डाला। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। क्रोध से कांपती रानी मोहिनी द्वारा फेंका गया खंजर निसंदेह भोकाल के सीने में धंस गया होता, अगर उस भाले ने खंजर का रुख न बदल दिया होता जिसे विकास मोहन ने फेंका था। मेरे लिए आपने भोकाल पर आक्रमण करके अच्छा नहीं किया महारानी। असल में भोकाल ने मुझ पर भाले का प्रहार करके मेरी हत्या करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि परीक्षा ली है। उसने भाला ठीक मेरी छाती के दाहिने वाले हिस्से की तरफ फेंका था, और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि आपके सिवा सिर्फ और सिर्फ भोकाल ही जानता है कि मैं दाहिने तरफ अपने कपड़े के नीचे सदा राज चिन्ह धारण किए रहता हूँ। शाबाश भोकाल, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के इस रवैये से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तो बता दो, मैं तुम्हारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण? उत्तीर्ण, परंतु आपको मेरा दिल अभी भी उत्तीर्ण नहीं मानता। वो तो अभी भी चीख चीख कर कह रहा है कि आपको अनुत्तीर्ण होना चाहिए, और अपने दिल की इस आवाज़ को सुनकर मैं आपको अनुत्तीर्ण करने का प्रयास छोड़ूंगा नहीं।
अब भोकाल रुका नहीं, वहाँ से चला गया वह, सभी को हैरान हैरान परेशान छोड़कर। महाबली का ये रवैया समझ में नहीं आया। हर परीक्षा लेने के पश्चात आखिर वे ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि महाराज वापस लौट आए। पता नहीं क्या हुआ है भोकाल को। कहीं महाराज की वापसी ने भोकाल की इच्छाओं पर कुठारा घात तो नहीं किया। महाराज के इस तरह विरोध के पीछे पता नहीं उनकी क्या इच्छा है। अच्छी बुरी हर तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, जबकि भोकाल का मस्तिष्क पूरी तरह उन अटकलों को समाप्त करने में प्रयासरत था। क्या सचमुच कुछ षड्यंत्रकारियों को सामने लाने के लिए महाराज ने गुप्तवास लिया हुआ था? कहीं कोई ना कोई रहस्य अवश्य है, और राज्य का हित इसी में है कि मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूं। लेकिन ऐसा शायद मैं अकेला न कर पाऊँ। मुझे किसी की सहायता लेनी होगी। भोकाल जिस रहस्य को जानने निकल पड़ा था, वो जल्दी ही खत्म होने वाला था, क्योंकि चमचमाती तलवार हाथों में लिए आगे बढ़ता वह साया उसे ही खत्म करने जा रहा था जो सारे रहस्य की जड़ था। खच खच। और वो था विकास मोहन। लेकिन विकास मोहन को खत्म करना इतना आसान कहाँ था। भड़ाक। हमलावर को उठाकर फेंकने के बाद विकास मोहन ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। टन। पलक झपकते ही सैनिकों की पूरी फौज वहां पहुंच चुकी थी। पकड़ो इसे। बिजली की गति को मात करते हुए सैनिकों ने उसे घेर लिया। बेनकाब करो इस दुष्ट को। विकास मोहन के आदेश के साथ ही एक सैनिक ने आगे बढ़कर हमलावर का कंबल खींच लिया, और इसी के साथ ही सभी सकते में आ गए। आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। काटो तो खून नहीं जैसी हालत थी सभी की, क्योंकि हमलावर के रूप में उनकी आंखों के सामने खड़ा था भोकाल। महाबली भोकाल। महाबली भोकाल महाराज की हत्या करने आया था। क्यों? भोकाल क्या जवाब देता? जवाब देने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। महाराज की हत्या का प्रयास करके भोकाल ने दिखा दिया कि महाराज की वापसी ने उसकी इस राज्य का सम्राट बनने की इच्छा को छिन्न भिन्न कर दिया है। भोकाल ने महाराज की हत्या करने का घिनौना कृत्य किया है। उसका दंड तो तत्काल मृत्यु दंड होना चाहिए, परंतु भोकाल ने राज्य की जो सेवा की है उसे ध्यान में रखकर हम उसे मृत्यु दंड नहीं, राज्य निकाले का दंड देते हैं। भोकाल अब इस राज्य में एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। तुरंत ही अपने परिवार के साथ अपनी कर्मभूमि विकास नगर को छोड़ चला था भोकाल, और ये किसी के लिए गगनभेदी हठास करने का अवसर था। आखिर भोकाल हमेशा के लिए इस राज्य से निकल गया, और इसी के साथ रूप, छल और बल से पराजित न होने वाले भोकाल को मैंने षड्यंत्र से पराजित कर दिया। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अब विकासनगर पर राज करने का मेरा सपना पूरा होगा। अब विकासनगर पर अपनी इच्छा से राज करेगा विक्रांता। धन्य हो महापिशाच जो तूने मुझे भोकाल को पराजित करने के लिए षड्यंत्र का सहारा लेने का निर्देश दिया, और साथ ही दी रूप बदलने की ऐसी विलक्षण शक्ति जिसे कोई नहीं पकड़ सकता है। उसी शक्ति की बदौलत मैंने रानी मोहिनी, श्वेता और सेनापति प्रवीर सिंह के प्रतिरूप तैयार करके भोकाल को गुमराह किया, और महापिशाच से विकास मोहन के बारे में समस्त जानकारी हासिल करके खुद महाराज बन गया। मैंने अपनी काली शक्तियों के साथ रानी मोहिनी, महामंत्री, सेनापति के साथ साथ विकासनगर की हर बड़ी शक्ति को अपने वश में कर लिया है। सभी मेरे गुलाम हैं, इसलिए अब मैं जैसे चाहूँ विकासनगर पर वैसे ही राज करूँगा, क्योंकि अब विकासनगर को बचाने वाला कोई नहीं। ठीक उसी समय विकासनगर की सीमा से बाहर स्थित इन घने जंगलों में। भोकाल मेरे मित्र, तुम यहाँ? हाँ धनुषा, परिस्थितियों ने एक बार फिर मुझे न सिर्फ तुम्हारे पास आने के लिए बल्कि इसके लिए भी विवश कर दिया है कि मैं एक बार फिर तुम्हारी सहायता लूँ। तुम्हारे लिए धनुषा अपने प्राण भी नछावर करने को तैयार है मित्र। कहो, धनुषा से कैसी सहायता चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारे नेतृत्व में तुम्हारे भील साथियों की एक बड़ी सेना की आवश्यकता है धनुषा, क्योंकि उस सेना के साथ मुझे करना है विकासनगर पर आक्रमण। विकासनगर पर आक्रमण? विकासनगर का रखवाला आज खुद विकासनगर पर आक्रमण करेगा? हाँ, भोकाल विकासनगर पर आक्रमण करेगा, क्योंकि विकासनगर ने भोकाल के साथ जो अन्याय किया है उसका दंड विकासनगर को भुगतना ही होगा। इधर विकासनगर में महाराज की जय। महाराज विकास मोहन अमर रहें। रानी मोहिनी को हटाकर अब सिंहासन मैंने हथिया लिया, और इसी के साथ मैंने विकासनगर पर राज करने के सपने को पूरा कर लिया। महाराज, गजब हो गया महाराज। भोकाल अपने भील साथियों के साथ राज्य पर आक्रमण करने इधर ही बढ़ रहा है। ओह, सेनापति प्रवीण सिंह, रोको उसे। इस राज्य की धूल को छूने से पहले ही राज्य का शत्रु भोकाल यमलोक पहुंच जाना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। तुरंत ही वापस लौट जाओ भोकाल। अपने मुट्ठी भर साथियों के प्राणों को व्यर्थ मत गंवाओ। मेरे साथी मुट्ठी भर ज़रूर हैं सेनापति, लेकिन इनके हौसलों ने महारावण जैसे महाबली के छक्के छुड़ा दिए थे। आज तुम्हारी बारी है।
महारावण से भीलों के युद्ध के बारे में जानने के लिए पढ़ें भोकाल सीरीज़ की पूर्व प्रकाशित महायुद्ध और महारावण कॉमिक है। ये आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आक्रमण! तुम्हारे आक्रमण को आरंभ होने से पहले ही समाप्त कर दूंगा मैं। सप्त बाण संघान के साथ घातक बाणों की बारिश सी कर दी थी सेनापति प्रवीण सिंह ने। लेकिन तभी धनुषा की उस बारिश पर बाढ़ लगाने आकर धनुषा के कमान से छूटे बाण। धनुषा के रहते बाणों की कोई भी विद्या अपना रंग नहीं दिखा सकती, क्योंकि धनुषा को उन्हें काटने के हर हुनर में महारत हासिल है। अपनी विलक्षण धनुर्विद्या के बल पर विकासनगर की सेना का रास्ता रोककर धनुषा भोकाल की तरफ पलटा। तुम्हारा लक्ष्य राजा विकास मोहन है, इसलिए यहाँ खड़े रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो। तुरंत ही राजमहल की तरफ रवाना हो जाओ। यहाँ सेना को मैं और मेरे भील साथी देख लेंगे। ठीक है मित्र, मैं जाता हूँ, लेकिन इस आक्रमण से पहले मैंने जो निर्देश दिए तो उनका पालन अवश्य करना। चिंता मत करो मित्र, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने कहा था। भोकाल ने तुरंत ही अपने घोड़े को राजमहल की तरफ बढ़ा दिया। जल्दी भोकाल, आखिर तो यहाँ तक पहुँच ही गया। हाँ, तुझे मृत्यु देवता तक पहुँचाने के लिए मेरा यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी था। मृत्यु देवता के पास तू पहुँचेगा भोकाल, कड़कड़ाक, और तुझे वहाँ पहुँचाएगा मेरा ये विद्युतास्त्र। विद्युतास्त्र तुरंत ही विकास मोहन के हाथ से छूटा और ओ कड़कड़ाक, भोकाल के संभलने से पहले विद्युतास्त्र ने उसके कदमों से ज़मीन अलग करके वहाँ बना दिया गहरा गड्ढा, जिसमें भोकाल तेजी से गिरता चला गया। उफ, ये गड्ढा तो पाताल की गहराई तक जाता प्रतीत होता है। इससे बाहर निकलने का भी एक ही उपाय है कि मैं बोलूँ भोकाल। महागुरु भोकाल की चमत्कारी शक्ति हासिल करने के बाद भोकाल के लिए ना तो बड़े से बड़े संकट से बाहर निकलना मुश्किल होता है और ना बड़ी से बड़ी शक्ति से टकराना। इस विद्युतास्त्र पर तुझे बहुत गर्व है ना तुझे? ले, अपनी ज्वाला शक्ति से इसे भस्म किए देता हूँ। ओह, इन अग्नि बाणों से कैसे बचेगा भोकाल? अपने मस्तक पर रखे प्रहारा शक्ति से, जिसकी अद्भुत किरणों से बना आवरण मुझे इन बाणों की अग्नि से क्या, नरक की अग्नि से भी बचा सकता है। ओह, अब तुझे मेरे वारों से बचना है। धड़ाक, और देखते हैं इनसे तू कब तक बचा रहेगा। धड़, तेरी हर शक्ति हार गई है। अब तेरी ये गर्दन भोकाल के हाथों तेरे धड़ से अलग होगी। ऐसा नहीं होगा भोकाल, क्योंकि अभी मेरे पास मौजूद है एक ऐसी शक्ति जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, लेकिन वह एक पैशाचिक शक्ति है। इसलिए उसका प्रयोग करने के लिए मुझे कुछ पलों के लिए विकास मोहन का ये रूप त्याग कर अपना वास्तविक और पैशाचिक रूप धारण करना होगा। विक्रांता के वास्तविक रूप धारण करते ही ये भयंकर अस्त्र उसके हाथों में आ गया, जिसे वहशी ठहाका लगाते हुए विक्रांता ने भोकाल की तरफ उछाल दिया। इस पिशाचा पिशाचास्त्र को पाने के लिए मुझे विकास मोहन के बहरूप को छोड़कर अपना रहस्य ज़रूर खोलना पड़ा, लेकिन इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये पिशाचास्त्र अपना लक्ष्य भेदे बिना नष्ट नहीं होने वाला। और चूंकि इस समय लक्ष्य मात्र तू है, इसलिए निश्चित है तेरा समाप्त होना। तेरे रहस्य को सामने लाने का मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अब अगर मैं समाप्त हो भी जाऊं तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन भोकाल को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। उफ, इस पिशाचास्त्र को तो ना तो प्रहारा की किरणों की बनी ढाल रोक पा रही है और ना ज्वाला शक्ति उसे नष्ट कर पा रही है। इसका तात्पर्य अब ये तभी नष्ट होगा जब ये मेरे शरीर को नष्ट कर देगा, और अब ऐसा होने में ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि मैं इसके ठीक सामने हूँ। भोकाल सचमुच पिशाचास्त्र के बिल्कुल सामने था, लेकिन रहा नहीं, क्योंकि अचानक भोकाल और पिशाचास्त्र के बीच में वह शरीर आ गया। उफ, पिशाचास्त्र के सामने आ गए उस लक्ष्य को भेदा और उसके साथ ही नष्ट हो गया। भड़ाक! हक्के बक्के रह गए विक्रांत को भोकाल की दहाड़ ने चौंकाया। मेरे सामने आकर और तेरे विध्वंसक पिशाचास्त्र को अपने सीने पर झेलकर उस बलिदानी सैनिक ने सिद्ध कर दिया है कि अब इस राज्य की प्रजा के दिलों में भोकाल का नाम नहीं निकला है। तेरे लाख षड्यंत्रों के बाद भी विकासनगर का बच्चा बच्चा भोकाल पर मरने को तैयार है। हालांकि अपने सदृढ़ षड्यंत्रों से तूने यह कोशिश की थी कि तू सभी के सामने मुझे बदनाम कर सके, और ऐसा करने में तू सफल भी हो गया था। लेकिन तेरी परीक्षा लेने के बाद भी मेरा मन तुझे महाराज विकास मोहन मानने को तैयार नहीं था। तभी उस दिन राज दरबार से निकलकर धाड़ मैं सीधा अपने तांत्रिक में टिल्लू के पास गया था और उसे सारी बात कह सुनाई थी। सब कुछ सुनने के बाद वह तांत्रिक विद्या के बल पर सच्चाई का पता लगाने में जुट गया। जल्दी उसे अपने प्रयास में सफलता मिली। तुम्हारा संदेह एकदम ठीक निकला मित्र, और विकास मोहन नहीं बल्कि पैशाचिक शक्तियों के सम्राट महापिशाच का सेवक विक्रांता है।
मैं अभी इस राज को सभी को बताता हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम जो कुछ भी कहोगे वह मक्कार वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं उसके रूप को नोच फेंकूंगा। ऐसा नहीं होगा। विक्रांता ने वह रूप महापिशाच की चमत्कारी शक्तियों के बल पर प्राप्त किया है। तभी उसके शरीर में महाराज विकास मोहन की सारी विशेषता और गुण भी आ गए। महापिशाच की शक्तियों को काटकर उसे वास्तविक रूप में लाना असंभव है। इस विषय में मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ओह, तो फिर क्या किया जाए? एक उपाय है। विक्रांता के पास एक अत्यंत विनाशकारी शक्ति है, पिशाचास्त्र। विक्रांता उसे तभी प्रयोग कर सकता है जब वह अपने वास्तविक पैशाचिक रूप में हो। यानी किसी तरह विक्रांता को पिशाचास्त्र प्रयोग करने के लिए विवश किया जाए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा होना असंभव है। अगर विक्रांता को सामने लाने और विकास नगर को उसके चंगुल से बचाने का यही एकमात्र हल है, तो मैं इस असंभव को संभव बनाऊंगा। बस ये निर्णय करके मैंने तुम्हें मारने का ढोंग करके अपने को राज्य से निकाला, और फिर अपने भील मित्रों के साथ मिलकर विकास नगर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और अंततः यह योजना सफल हो ही गई। और इसी के साथ अब समाप्त होगा तेरा जीवन। ओह, खच खच खच। भोकाल के कुछ करने से पहले वे कई बार विक्रांता के शरीर में जगह पा गए, जो रानी मोहिनी के हाथ में तमें कमान से छूटे थे। यह तुम्हारे से ज़्यादा हमारा दोषी था महाबली। महारानी आप? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है महाबली, हमें सारी सच्चाई का पता चल चुका है। परंतु भोकाल के साथियों द्वारा राज्य पर वह आक्रमण, उसकी आप चिंता न कीजिए महामंत्री। उस आक्रमण में धनुषा और उसके साथियों की तरफ से इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कहीं कोई रक्तपात ना हो। आप धन्य हैं महाबली। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक भांवर में। तब तक के लिए धन्यवाद।